सुप्रभातम छात्रा। अद्य अग्र प्रत्यय पठिष्यामः। अर्थात आज हम त्व और तल प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले तदित प्रत्यय के 5 उदाहरण पढ़े थे। इनी, ठन, मतुप और तरप, तमप। अगला प्रत्यय है त्व और तल, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि प्रिय छात्रों इनको एक साथ अध्ययन करना। आप भी दोनों को एक साथ पढ़ने से समझ में अच्छे आते हैं। सुनिए, त्व और तल प्रत्यय। अब आप जानते हो विशेषता बताने के लिए जैसे अव्यय हैं आदि का कार्य क्या करते हैं, ये विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे कोई वाक्य है और उसमें विशेषता या चमत्कार उत्पन्न करना हो तो त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे परिभाषा देख लो, त्व और तल प्रत्यय परिभाषा, इनका प्रयोग भाव का अर्थ प्रकट करने के लिए। जैसे अपन गए पशुत्व है, किसी व्यक्ति से गए यार पशुत्व के भाव कार्य करता है, पशुत्व मतलब पशुओं जैसा कार्य करता है तो भाव बता दिया उसका। जैसे अपन कहते हैं मूर्खत्व प्रकट कर रहा है, अर्थात मूर्खता का कार्य कर रहा है, तो वह भाव बतला रहा है वो। और विशेषण का काम भी करते हैं दोनों, सरलता, लघुता, पटुता। नरत्वम विशेषण बता दिया उसका, नर का। तो इनका प्रयोग भाव या विशेषण के अर्थ में किया जाता है। दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भाव या विशेषण के अर्थ में किया जाता है। अब सुनिए, त्व दे रखा तो त्व जोड़ देना अपना। भाई अपने को तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, वहां त्व प्रत्यय है तो त्व जोड़ेंगे, और तल दे रखा है तो तल प्रत्यय जोड़ेंगे। और यदि मिले हुए वर्ड उनकी मैं विशेषता आगे बता दूंगा आपको। अब ये तो अपन जान गए कि भाई इनका प्रयोग होता है भाव या विशेषण के अर्थ में किया जाता है, लेकिन इनमें शेष क्या रहता है दोनों में। तो ध्यान दीजिए, त्व का त्व पूरा ही जुड़ता है, त्व में कोई लोप नहीं होता, त्व प्रत्यय पूरा ही जुड़ता है। जैसे तरफ में तो तर जोड़ते थे ओनली, पैर को हटा देते थे, लेकिन त्व प्रत्यय ऐसा है जो पूरा ही जुड़ेगा, इसमें कोई लोप नहीं होगा, कुछ नहीं हटेगा, कोई वर्ड नहीं हटेगा, त्व पूरा ही जुड़ेगा किसी शब्द के अंत में। तल का क्या जुड़ता है, तल का वैसे तय भाग शेष रहता है लेकिन ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाव का प्रकट करेंगे। जैसे अपन मित्र तय करते हैं तो तय से भाव प्रकट नहीं हो रहा है, ता लगाते भाव प्रकट हो जाएगा, मित्रता का भाव। तो ता भाग जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ता भाग रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि तल का क्या शेष रहता है, ता भाग शेष रहता है। तो याद रखो, त्व का पूरा त्व जुड़ता है और तल का ता जोड़ेंगे, अर्थात ता भाग शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इनके जो रूप चलते हैं वो नपुंसकलिंग में रहते हैं। ये कह सकते हैं अविकारी शब्द हो जाते हैं। जैसे प्रत्यय जोड़ेंगे किसी शब्द के अंत में तो ये अविकारी हो जाते हैं। नपुंसकलिंग में क्यों रखा है इनको? क्योंकि ये कभी परिवर्तन नहीं होंगे, चाहे कोई सी विभक्ति आ रही है उससे आगे शब्द में या कर्ता में कोई सा भी वचन, कोई सी भी लिंग, कुछ भी आ रहा है, लेकिन ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। इसलिए इनको इनके रूप कैसे रहते हैं, नपुंसकलिंग में रहते हैं। तो त्व प्रत्यय का जो है वो तो फल की तरह, और तल प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो वो लता की तरह रूप चल जाते हैं उनके, अर्थात लता बन जाता है, स्त्रीलिंग की लता की तरह चल जाते हैं उसके रूप। देखे कैसे मित्रत्व नपुंसकलिंग में रहेंगे हमेशा, ये चेंज नहीं होते हैं, चाहे कहीं भी जोड़ो इनको, बस त्व का त्व ही रहेगा और तल का ता ही जुड़ा रहेगा। ना तो कोई में विभक्ति लगा सकते हैं, ना कोई वचन लगा सकते हैं। देख लीजिए, जैसे हमने निम्न शब्दों के साथ यहाँ त्व प्रत्यय कर रहे हैं या तल प्रत्यय को एक साथ कर रहे हैं ताकि इनमें भिन्नता समझ में आ जाएगी हमारे। मित्र देखे शब्द बता देता हूँ, मित्र, कवि, पशु, मनुष्य, लघु, पटु, गुरु, उच्च और निम्न। इन शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो नपुंसकलिंग बनेगा। तो देखिए, नपुंसकलिंग मित्र में त्व पूरा जोड़ेंगे तो मित्र लिख दो, पहले क्या लिख दो, मित्र शब्द लिख दिया, मित्र में त्व जोड़ दो, मित्र। नपुंसकलिंग में चलेगा तो मैं, मित्रत्वम, क्या हो जाएगा, मित्रत्वम। अगला है कवि। कवि में क्या प्रत्यय जोड़ रहे, त्व, तो त्व का पूरा त्व शेष रहता है, तो कवित्वम अर्थात कवि का भाव। पशुत्वम, पशु का भाव। मनुष्यत्वम,
या नरत्वम भी आ जाता है इसमें। लघु, पटु, और गुरु, उच्च, निम्न, निम्नत्वम। इसके बाद तल प्रत्यय लगा दो। तल का क्या जोड़ेंगे? अंत में ता जोड़ना है अपने को। तो मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता। कवि का कविता। अब देख लो, कविता शब्द में कभी पूछ ले जाए कौन सा प्रत्यय है, तल कर देना सीधा। पशुता, मनुष्यता, लघुता, पटुता, गुरुता, उच्चता और निम्नता। अब सुनो ध्यान से, ये तो थे इनके रूप बनाए अपने, नपुंसकलिंग में चलते हैं इनके रूप। त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग भाव या विशेषण के अर्थ में किया जाता है। त्व का त्व पूरा शेष रहता है, तल का ता जुड़ जाता है। अब सुनिए, आपको यदि विग्रह करवा रहा है सिंपल ट्रिक से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तुम जहाँ अंत में आ रहा है, क्या अंत में आ रहा हो तुम, तो समझ लो त्व प्रत्यय है, विग्रह कर देना। वर्ड को पकड़ लो, जैसे मित्रत्व में, तो मित्रत्व में दो वर्ड कौन कौन से? एक तो मित्र अलग हो रहा है, मित्र अलग ही दिख रहा है अपने को। बच्चा क्या त्वम, तो त्वम में त्व प्रत्यय है, विग्रह करके लिख दो। क्योंकि छात्रों ऐसे भी पूछ सकता है कि विग्रह करो, अर्थात प्रत्यय और शब्द को अलग कीजिए। तो प्रत्यय, शब्द प्रत्यय विग्रह कृत्वा लिखत, तो अपन शब्द को अलग करेंगे और प्रत्यय को अलग करेंगे। तो पहचान क्या बताएंगे त्वम की? त्वम देखते समझ लो त्व प्रत्यय है। त्वम अंत में किसी शब्द के अंत में दिखे तो कौन सा प्रत्यय है? त्व। और ता ओनली इसी शब्द में आ रहा है, ता। मित्रता, कविता, पशुता, और धातु भी नहीं है यहाँ। कृत प्रत्यय में धातुएं वगैरह आती थी, यहाँ तो शब्द है सीधा, शब्द ओनली। देखो, मित्र शब्द है, कवि शब्द है, पशु शब्द है, मनुष्य शब्द है, ये सब शब्द है। शब्दों के अंत में जब ता कहीं दिख जाए तो ओनली तल प्रत्यय कर देना, सीधा ही क्या कर देना? तल प्रत्यय। दोनों तरीके से पढ़ा करो प्रिय छात्रों, बार बार इनका रिवीजन किया करो। पहले तो एक बार वीडियो देख लो, फिर उसको होमवर्क करते समय बोल बोल के करो आराम से। अब बताओ, 3-3, 4-4 बार यदि किसी चीज़ का रिवीजन हो जाता है तो एग्जाम के समय एक बार पढ़ने मात्र से आपको पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या रहती है तो बता दो, लास्ट में कोई पॉइंट खत्म होगा उस समय मैं इनको शॉर्ट में और समझा दूंगा एक बार, सारे प्रत्यय को ही। और सबसे मेन बात है, प्रत्यय सीखने का सबसे सिंपल तरीका है, आप उसका याद, दो चीज़ें याद रखो। एक तो इसकी किसका प्रयोग किया जाता है किस में, और शेष क्या भाग रहता है, अर्थात शब्दों या धातु के अंत में क्या जोड़ा जाता है। और जुड़े हुए शब्द में देखा करो यार अंत में क्या है, भिन्नता करा करो यार, उसमें ऐसे रह रहा था, इसमें ये जुड़ा रहेगा अंत में, ता में ता अंत में दिखेगा कहीं भी। तो ऐसे भिन्नता से इनको याद रखा करो यार, मिले हुए शब्द में क्या पहचान है। जैसे सत्रि प्रत्यय में क्या आता है? पुल्लिंग में ना आता है, नपुंसकलिंग में ता आता है, स्त्रीलिंग में अंति जुड़ा रहता है। जैसे गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। सानच में क्या रहता है? वान रहता है, क्या मान और वान। मतुप में मतुप शब्दों के साथ लगता है, तो उसमें मान मान रहता है, लेकिन वो शब्दों के साथ लगता है। सानच प्रत्यय धातुओं के साथ लगता है। फिर तव्यत है, तो तव्य में तव्य कहीं दिख जाए, पठितव्य, लिखितव्य, बधितव्य, तव्य जहाँ दिख जाए वह तव्यत, अनिय जहाँ दिख जाए वह अनियत। तो ऐसे तरीके से इनको याद किया करो, कठिन नहीं है, प्रत्यय सिंपल है। अब पढ़ेंगे हम स्त्री प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? स्त्री प्रत्यय।